दी गई है। कहीं भी 4 से ज्यादा लोग समूह में खड़े नजर आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि जरूरत ना होने पर वो घरों से बाहर ना निकले। पीछे सभी भीड़ आ रही है। सर, लोहार गली में हमें भीड़ ने घेर लिया है। पुलिस! बंद हो जाओ! घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या मिश्रा जी? आपका सारा अर्जी मंजूर होगा, लेकिन जो लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। नीति, पापा आ गए। अच्छा, हम रखते हैं। प्रणाम। नीति, कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? अच्छा था। हमने तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम्हें वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, किसी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कैसे लफंगे लोग भरे हुए हैं वहां। 1 साल काट लो, अगले साल किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे तुम्हारा। जी। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से चलिए, हमारी बेटी का अपहरण हुआ है। अपहरण? हाँ, नीति नाम है उसका। ये उसका फोटो है। वो एक लड़का है निशांत, उसने और उसके लफंगे दोस्तों ने हमारी बेटी को उठाया। प्लीज कुछ कीजिए, हमारी बेटी सिर्फ 16 साल की है, पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। देखिए, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन पहले बताइए कि निशांत और उसके दोस्त है कौन? वो चारों लड़के नीति के स्कूल में पढ़ते हैं और कई दिनों से नीति को 2 बार नीति का पीछा करते हुए देखा है। अगर वो लड़के आपकी बेटी को पहले से परेशान कर रहे थे तो आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? हमें क्या पता था वो उठा के ले जाएंगे। देखिए, आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, जल्दी से हमारी मदद कीजिए। देखिए, हमें ये बताइए कि वो किडनैप कहाँ से हुई है? स्कूल से या? स्कूल से नहीं, रास्ते से उठाया। आज शाम जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो अपनी सहेली के घर पढ़ने गई थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अंधेरा हो गया है और तुमने उसको सहेली के घर जाने दिया? अरे तुम्हें पता है ना वो लफंग है उसके साथ। अब देख क्या रही हो? फोन लगा उसको। जी। हमारी बीवी ने नीति की सहेली को फोन किया, लेकिन उसने कहा कि वो वहां नहीं पहुंची। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। आपकी बेटी का फोन स्विच ऑफ कितने बजे से? करीब 6 बजे से। पर आप हमारे पास 4 घंटे बाद आ रहे हैं। हमने कहा ना, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आपकी बेटी के फ्रेंड का नाम क्या है जिसके घर वो गई थी? आरती। अब खड़े खड़े हमारी आरती उतारेंगे या हमारी बेटी को ढूंढने में हेल्प करेंगे, या हम आपके सीनियर्स को फोन करें? देखिए, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। साहब, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। पढ़ने लिखने की उम्र में लड़की उठाने का काम करते हैं। माँ बाप को बच्चों से बातचीत करनी चाहिए ताकि उनको पता तो चले उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हटिए, पूरे घर की तलाशी लो, पूरे घर का हर एक कोना चेक करो। अरे क्या बात है, क्या ढूंढ रहे साहब? शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रजापति सिंह की बेटी नीति सिंह को उठाया है वो। सर, निशांत और नीति में से कोई भी नहीं मिला यहाँ। निशान कहाँ है? कहाँ रखा है उसने नीति को? देखिए साहब, निधि कौन है हम नहीं जानते, पर हमारा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा है कहाँ? वो तो शाम को अपने दोस्त के यहाँ चला गया है। अरे क्या बात है, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो भाई? माँ कमल के घर पे जा रहे हैं, हमारे सारे दोस्त आएंगे वहाँ। थोड़े पैसे दीजिए ना हमें। पैसे का है? वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पैसे भी हम बाद में दे देंगे। अरे माँ, पार्टी करने जा रहे हैं, अपने हिस्से के पैसे तो देने पड़ेंगे ना दोस्तों को।
तो दीजिए ना थोड़ा सा पैसा। ले बेटा। थैंक यू माँ। शाम को घर से कितने बजे निकला हो? करीब 5 बजे। सर, ये प्रजापति जी की बेटी भी 5 से 6 बजे के बीच में गायब हुई थी। देखिए साहब, ये सब हम नहीं जानते। हमारा बेटा तो अपने दोस्त के यहाँ पार्टी करने गया है। दोस्तों के नाम, नंबर और पता हमें जल्दी बताओ। ठीक है, हम साहब से बात करते हैं। सर, समीर आरती की दोस्त नीति से मिला। उसने कंफर्म किया नीति आने वाली थी लेकिन नहीं आई। मतलब नीति का अपहरण नीति और आरती के घर के बीच के रास्ते से हुआ है। सभी जगह अच्छे से पूछताछ करो और पता करो कि निशान के बाकी दोस्त कहाँ हैं। सर, गौरी, पुलिस यहाँ क्या करने आई थी? अरे पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारे निशाद ने किसी ऑफिसर की बेटी का अपहरण किया है। जिन लड़कों ने उस लड़की का अपहरण किया है उस लड़की का नाम नीति सिंह है। उम्र 16 साल, रंग गोरा। फोटो भेज रहे हैं। कुछ भी अपडेट हो तो हमें बता दीजिए। इस केस की शुरुआत एक स्कूल के 4 नाबालिग लड़कों पर उनके ही स्कूल की एक नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप से शुरू हुई, जो कि इस केस की गंभीरता को बढ़ा रहा था। बच्चों और माता पिता सबका भविष्य ताक पर था। ये केस अब एक ऐसा विकराल रूप लेने वाला था जो बिहार से दिल्ली तक हाहाकार मचाने वाला था। अरे तरीका थोड़ी है सब। मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए। अरे ये क्यों लेके जा रहे हैं? इन्होंने क्या किया? अपने पति को छुड़वाना चाहती हो तो अपने बेटे से बोलो थाने आकर सरेंडर कर दे। जब तक वो थाने नहीं आएगा उसका बाप अंदर रहेगा। अरे पर इन्होंने किया क्या है? इन्हें छोड़ दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। पर इन्होंने किया। अरे मेरे देखिए साहब, हम कुछ नहीं जानते हैं। अरे हम खुद अपना बेटा के लिए परेशान। वो और उसके दोस्त प्रजापति की बेटी का पीछा किया करते थे और आज उसे उठा लिया है। जानते हो क्या केस लगेगा उन पे? उसकी बेटी सिर्फ 16 साल की है। साहब, हमारा बेटा भी तो सिर्फ 17 साल का है और उसने कुछ नहीं किया है। वो भी तो गायब है और आप उसे ढूंढने की बजाय हमें उठा लाए। तुम्हें अभी याद आ रहा है तुम्हारा बेटा गायब है? हाँ, गायब तो है, लेकिन साहब वो किसी का अपहरण नहीं किया है, इतना हम जानते हैं। 16 वर्षीय नीति के अपहरण की सभी संभावनाओं को खंगाला जा रहा था और 17 वर्षीय निशांत के दोस्तों के बाद अब निशांत के माता पिता भी पुलिस की रडार में थे। लेकिन रात भर की तलाश के बावजूद भी कोई लीड नहीं मिल पाई थी। सर, हमने निशांत के दोस्तों के बारे में सब पता किया। चारों में बहुत गहरी दोस्ती है। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? उनके कॉल रिकॉर्ड्स आए हैं। पता चला दोनों में काफी बातचीत होती थी। निशान के दोस्तों का भी कहना है कि नीति और निशांत एक दूसरे को पसंद करते थे, पर कॉल रिकॉर्ड से भी यही बात सामने आ रही है। उन दोनों के फोन स्विच ऑफ कहाँ हुए? नीति का फोन कल शाम 5:30 बजे उसके घर के एरिया में ही बंद हुआ था। और जब नीति का फोन बंद हुआ था तो निशांत का फोन वही एक्टिव था। और फिर कल शाम 6 बजे निशांत का फोन हाईवे पे बंद हुआ था और नीति को आप से बात हुई। परसों प्रिंसिपल ने प्रजापति को स्कूल में बुलाया था। सर, मैंने ही प्रजापति जी को स्कूल बुलाया था ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उनकी बेटी। पर निशांत के पेरेंट्स को? सर, निशांत के पेरेंट्स का नंबर मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने निशांत को वार्निंग दी थी कि वो अपने पेरेंट्स को ले आए। पुलिस को छोड़ना ही पड़ेगा रंजीत भाई साहब को। घबराइए नहीं भाजी, अगर पुलिस ने रंजीत भाई साहब को नहीं छोड़ा तो हम उनके नाक में दम कर देंगे। नीति और निशान के प्रिंसिपल और दोस्तों की बातें और उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उससे तो यही लगता है कि इन दोनों के बीच में एफआईआर था। शायद निशान के घर वाले इस एफआईआर के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन प्रजापति जानता था। फिर भी उसने पुलिस स्टेशन में आके कहा कि नीति को किडनैप किया गया है, जबकि ये केस इलोपमेंट का। सर, नीति का फोन उसके घर के एरिया में बंद हुआ था और उस समय प्रजापति भी वहीं था और निशांत का फोन हाईवे की ओर जाते हुए बंद हुआ था। सर, इसमें कहीं प्रजापति की कोई चाल तो नहीं है? हो सकता है प्रजापति को ये पता चल गया हो कि नीति निशांत के साथ भागने वाली है और उसने उन्हें दोनों को गायब कर दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, और बाद में थाने में आकर गलत कंप्लेंट लिखवा दी कि निशांत ने नीति को किडनैप किया है। चांद के बाबा को रिहा करो, 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 निशांत के बाबा को रिहा करो। शांत हो जाइए। क्या लगा रखा है यहाँ पे? आपने बिना सबूत के निशांत के पापा को गिरफ्तार क्यों किया? अरे खुद उनका बेटा लापता है, उनको ढूंढने के बजाय आप प्रजापति के दबाव में हम कमजोरों के साथ अन्याय कर रहे हो। अगर आपने उनको रिहा नहीं किया तो हमारा पूरा समुदाय यहाँ पे धरना देगा। चुप हो जाइए, शोर शराबा मत कीजिए। हम वैसे भी निशान के पिता को छोड़ने ही वाले थे।
हमारी बेटी को गायब हुए 24 घंटे होने को आए हैं और आप लोग उस लड़के के दोस्तों, घर वालों, सब पे भरोसा करके छोड़े जा रहे हैं। जवाब दीजिए, ये सब हो क्या रहा है? आवाज नीचे रख के बात कीजिए प्रजापति जी, और अब सवाल जवाब हम करेंगे। हमारी बेटी किडनैप हुई है और आपकी बेटी किडनैप हुई है? कोई विटनेस है इस बात पे? अरे हम बोल रहे हैं ना। आपका बोलना कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कहाँ रखा है आपने अपनी बेटी को, निशांत को? इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास आप कर रहे हैं। आप पहले से जानते थे कि आपकी बेटी का और निशांत का एफआईआर चल रहा है, लेकिन फिर भी ये बात आपने हमें नहीं बताई, और अब निशांत पे आरोप लगा रहे हैं कि उसने आपकी बेटी को किडनैप किया है। अगर उसने किडनैप नहीं किया तो हमारी बेटी है कहाँ? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कहाँ रखा है उसे? क्या हम गायब करेंगे अपनी बेटी को? आपकी बेटी और निशांत के एफआईआर के बारे में सुन के आपको गुस्सा आया होगा, और हो सकता है कि आप ही ने अपनी बेटी के साथ साथ निशांत को भी गायब कर दिया। बहुत तेज दौड़ रहे हो इंस्पेक्टर। हमारी बेटी का कोई अफेयर नहीं था। वो सिर्फ 16 साल की एक नासमझ लड़की है, और वो निशांत, वो उसे फुसला रहा था। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पहले जो बताया अब भी वही बोल रहा हूं। हम पर आरोप लगाने की बजाय हमारी बेटी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। प्रजापति सिंह का रवैया अब इस केस में ऑनर किलिंग का एंगल खड़ा कर रहा था। लेकिन निशांत के माता पिता कितने पानी में थे? क्या वो नीति और निशांत की बढ़ती नजदीकी बड़े अपराधों की चिंगारी भड़काने वाला था? हटिए, पीछे हो जाइए। चलिए सबको पीछे करो। पीछे पीछे, चलिए पीछे पीछे पीछे। कोई सुराग मिल जाएगा। इंस्पेक्टर, हमने कहा था ना कि हमारे निशान ने कुछ नहीं किया, फिर भी आप उसके पापा को उठा के लेके गए। उस प्रजापति को क्यों नहीं? था वैसे वैसे सुनाई भी दे रहा था, लेकिन ये मामला अभी और भी ज्यादा चिंताजनक बनने वाला था, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इस केस की अगुवाई गया के एसपी श्रीधर पांडे को सौंप दी गई। मतलब जिस प्रजापति ने निशांत पर अपनी बेटी नीति की किडनैपिंग का आरोप लगाया था, अब उसी प्रजापति पर निशांत के घर और समुदाय वाले निशांत के मर्डर का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर निशांत का मर्डर हुआ है तो फिर नीति कहाँ है? हो सकता है प्रजापति ने नीति को गायब किया हो। गायब तो उस लाश का सर भी है। सर, ये प्रजापति की चाल हो सकती है खुद को बचाने की, पर वहाँ निशांत के घर वालों ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो बॉडी निशांत की है। निशांत के परिवार और समुदाय की मांग ने अब ऐसा हाहाकार मचाया कि नीति के पिता शिक्षा विभाग ऑफिसर प्रजापति सिंह के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। एसपी साहब, वो लोग पागल हो गए हैं। हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। किया नहीं है तो करवाया होगा। उस महानुभाव का नाम बताइए जिससे आपने ये कांड करवाया है। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम एक इज्जतदार सरकारी ऑफिसर हैं। आप पर आरोप भी बड़ा गंभीर है। नाम, इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। यही सब सोचकर आप आवेश में आ गए ना। निशांत को तो मरवा दिया, अपनी सुपुत्री के साथ क्या किए वो बताइए। हमने कुछ नहीं किया। जब से उस लड़के का लाश मिला है ना, हमें तो खुद अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। लेकिन जब निशांत के घर वाले अपने बेटे की फिक्र में घूम रहे थे तो आप निशांत पर यह आरोप लगा रहे थे कि उसने आपकी बेटी को किडनैप किया है। अब निशांत की लाश मिल गई तो आपको सुर बदल गया। हमारे शब्द मत पकड़ो, उसको पकड़ो जिसने हमारी बेटी को गायब किया है। पकड़ तो रखा है अफसर साहब, सिर्फ कबूल करवाना बाकी है। बहुत आदत है ना इन्हें ऊपर फोन लगाने की, ऊपर से लेकर नीचे तक नापो इन्हें। इससे पहले कि इनका वकील जमानत लेके आए, कबूलनामा छप जाना चाहिए। एसपी साहब, शुक्ला जी, इस प्रजापति के कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? कौन है जो इसके लिए कांड किया होगा? कॉल रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल क्लीन है इसका, लेकिन आदमी बिल्कुल क्लीन नहीं लगता। लेकिन चार्जशीट बनाने के लिए इसके दाग तो ढूंढने पड़ेंगे। एक नाबालिग लड़के का मर्डर हुआ है और एक नाबालिग लड़की गायब है। अपने खबरी को ठीक से ब्रीफिंग दो। एक और एक दो नहीं तो 11 करो। ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। ओके सर। साहब, प्रजापति किसको सुपारी दिया इसका इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ ट्रांसफर लेने से पहले प्रजापति का पटना वाला घर औरतों की चीखों से गूंज रहा था। उनके कुछ पटना वाले पड़ोसियों से पता चला कि वो अपने बेटी और बीवी को पैर की जूती की तरह समझता था, और एक बार तो उसने अपनी बेटी को इतना मारा कि बेचारी 4 दिन सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। और सर, उसने अपनी बेटी को पीट के हॉस्पिटल का खर्चा भी सरकार से वसूला। तो हो सकता है प्रजापति ने इसी बेरहमी से अपनी बेटी को मार भी दिया हो। शर्मा, तुमने मुझे बताया था कि नीति की दोस्त आरती ने बोला था कि नीति अपने फादर से डरती थी। एक बार आरती से दोबारा बात करो। हमें नहीं बताया।
ऐसा और कुछ है जो मतलब प्रजापति निशांत और नीति दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है? जी सर। ठीक है सर, अभी भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। निशांत और नीति के फोन का IMEI नंबर ट्रेस हुआ है। उनका फोन नौरंगा के अशोक नगर में एक्टिव हुआ है। पुलिस ने जब छानबीन की तो सामने आया कि नीति और निशांत के फोन सहरसा की एक मोबाइल शॉप में बेचे गए थे। साहब हम नहीं जानते इन दोनों को। हाँ, एक आदमी आया था 2 फोन बेचने के लिए। कौन था वो आदमी, पहचानते हो उसे? उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। कब आया था दोनों फोन बेचने के लिए? 2 दिन पहले साहब। निशांत की लाश मिली 5 दिन पहले और फोन बेचा गया 2 दिन पहले। इसका मतलब है निशांत की बॉडी मिलने के 3 दिन बाद। सर वो दोनों फोन किस आदमी ने बेचे हैं इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा। दुकान में कोई CCTV कैमरा नहीं है और वो दुकान वाला उस आदमी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। वो जो कोई भी है उसका निशांत के मर्डर और नीति के गायब होने से कनेक्शन शर्मा हो ये भी सकता है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम हो जिसने ये सब प्रजापति के कहने पे किया हो। लेकिन प्रजापति तो मुंह नहीं खोल रहा है। हो सकता है उसकी बीवी को इस बारे में कुछ पता हो। हमने सुना है कि आपके पति आपके साथ साथ अपनी बेटी पे भी हाथ उठाते थे। आप फिर भी उन्हें बचा रही हैं। आप जानती हैं ना, आपके पति ने नीति के साथ भी वही किया जो निशांत के साथ किया। नहीं। निशांत और नीति के गायब होने से 1 दिन पहले आपके पति को नीति के अफेयर के बारे में पता चल गया था। क्या हुआ था उस शाम? तुमने ज्यादा ममता दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या किया आपके पति ने? नीति के साथ क्या हुआ? निशांत को कैसे मारा गया? हेलो आरती। ठीक है माँ, हमें आरती के घर जाना है। झूठ मत बोल, तू कहीं बाहर नहीं जाएगी। नहीं तो तेरे पापा। माँ हम उनके आने से पहले आ जाएंगे, प्लीज हमें जाने दो। ठीक है, लेकिन सुन, उनके आने से पहले वापस लौट आना। सर उसके बाद नीति घर नहीं आई और जब ये घर आए तो हमने उन्हें सब बता दिया। तो आपके पति ने पता लगा लिया होगा कि निशांत और नीति कहाँ हैं और उन्हें गायब कर दिया। निशांत की तो लाश मिल गई है। नीति के साथ क्या किया? माना कि वो नीति के साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन वो उसे मार नहीं सकते। मारा नहीं होगा तो कहीं छुपा के रखा होगा। हमें कुछ नहीं पता। बस आप हमें हमारी बेटी ढूंढ दीजिए। हमें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। नीति अब कहां थी, अब भी पहेली बनी हुई थी। नीति के पिता अपने बयान पर कायम थे और पुलिस पिछले दिनों मिली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को स्कैन करके इन संभावनाओं को भी खगाल रही थी कि क्या मर्डर नीति का भी हुआ था। और सवाल यह भी उठ रहा था कि अगर नीति और निशांत का मर्डर हो गया था तो वो सरकटी लाश मिलने के 2 दिन बाद नीति और निशांत के मोबाइल बेचने वाला शख्स कौन था? क्या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर था? आखिर क्या हुआ था नीति और निशांत के साथ? ये राज अभी कई और चौंका देने वाले एंगल्स खड़े करने वाला था। सर, ये बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। सर इस लड़के की मौत गला दबाकर हुई है। पहले से मारा गया होगा और फिर उसका सर काट दिया गया होगा। इस लड़के की उम्र करीब 20 से 22 साल होगी। Are you sure कि उसकी उम्र 20 से 22 साल ही होगी? क्योंकि निशांत की उम्र तो 17 साल की थी। ये सर, आई एम वेरी मच श्योर। ये जो बॉडी है वो एक एडल्ट बॉडी है और इस लड़के की उम्र 20 साल से कम तो हो ही नहीं सकती। मतलब ये बॉडी निशांत की नहीं है, और अगर ये बॉडी निशांत की नहीं है तो उसके घर वालों ने ये बात क्यों मानी कि ये बॉडी उसकी है? सर या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हें गलतफहमी हुई है। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो बॉडी निशांत की नहीं है तो फिर किसकी है? प्रकाश, तुम ये पता लगाओ कि 20 से 22 साल के किसी लड़के की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है। और शर्मा, तुम निशांत के घर वालों से मिलो, उन्हें कहो कि उस बॉडी के DNA से हमें उनका DNA मैच करवा के देखना है। देखो उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। जी सर।
हटिए। आप लोगों को हमारे साथ आना होगा, आपका डीएनए सैंपल लेना है। डीएनए का डीएनए? देखिए, हमें लगता है कि हमें जो लाश मिली है वो निशान की नहीं है, और एक तरह से आप लोगों के लिए अच्छा है। हो सकता है आपका बेटा निशान जिंदा हो। आप सब हमारे दुख का मजाक बनाने के लिए आए हैं। आप सब लोग बिक चुके हैं उस प्रजापति के हाथों। उसने कहा होगा ना कि वो लाश निशान की नहीं है, ताकि वो हत्या के केस से बच जाए। हमें बस ये लग रहा है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी है। हमें ये चेक करना है कि वो लाश निशान की है या किसी और की, इसलिए आपका डीएनए उस लाश के डीएनए के साथ मैच करना है। देखिए साहब, हमको कोई डीएनए फीएनए मैच नहीं करवाना है। आप जाइए और जाके प्रजापति को अंदर कीजिए। वही ने हमारा बेटा को मरवाया है। प्रजापति ही हत्यारा है। सर, निशान के घर वाले डीएनए टेस्ट के लिए मना कर रहे हैं और उनके समुदाय के लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। पहले निशांत के घर वालों ने एक सरकटी लाश को निशांत की बॉडी मान लिया और अभी डीएनए सैंपल देने से भी मना कर रहे हैं। जी सर, इसके अलावा आसपास के थानों में भी पता किया, कहीं भी किसी जवान लड़के की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है जो उस बॉडी से मैच करती है। निशांत ओझा की लाश दो, 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 निशांत ओझा की लाश दो। देखिए, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच नहीं हो जाती हम आपको लाश नहीं सौंप सकते हैं। हमारा सहयोग कीजिए। हम उस लाश का डीएनए निशांत के माँ बाप के डीएनए से मैच करवा के देखना चाहते हैं कि वो लाश निशांत की है या किसी और की है। अरे बंद कीजिए आपका नाटक और इनके बेटे की लाश इनको सौंपिए। और ये मत समझिएगा कि हम लोग प्रजापति के खिलाफ लड़ नहीं सकते। हमारा पूरा समुदाय रंजीत ओझा भाई के साथ है। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता हम आपको लाश नहीं दे सकते। अपने अपने घर को लौट जाइए, वरना हमें बल का प्रयोग करना होगा। सर, ये हंगामा निशान की फैमिली की कोई चाल हो सकता है वो लोग ये जानते हैं कि निशांत और नीति कहाँ है, और निशान को प्रजापति के एलिगेशन से बचाने के लिए उन्होंने ये उल्टा दाव खेला। कहानी कुछ भी हो सकती है शर्मा। अगर निशांत के परिवार वाले डीएनए टेस्ट नहीं करवा रहे हैं तो तुम लोग ये पता लगाओ कि अगर निशांत नहीं मारा गया तो वो डेड बॉडी किसकी थी, और निशांत और नीति का उस डेड बॉडी से क्या कनेक्शन हो सकता है। ओके सर। बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और निशांत के घर वालों की डीएनए ना करवाने की जिद अब निशांत के घर वालों को शक के दायरे में ले आई थी और नीति के पिता की जमानत को मंजूरी मिल गई थी। और पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो बॉडी निशांत की नहीं थी तो मर्डर किसका हुआ था, नीति और निशांत के गायब होने का राज क्या था। लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज करता निशांत का समुदाय उस सरकटी लाश को अब भी निशांत की बॉडी मानकर विरोध की एक ऐसी चिंगारी भड़का रहा था जो पूरे शहर को झुलसाने वाली थी। रंजीत और उसके मरे हुए बेटे को हमारे समुदाय की मदद चाहिए। पुलिस की मनमानी और अन्याय नहीं चलेगी। हमारे समुदाय की इज्जत की रक्षा के लिए आप सबको आगे आना होगा। जरूरत पड़ी तो हम पुलिस पे लाठी चार्ज भी करेंगे। गया पुलिस, निशांत ओझा को, गया पुलिस, निशांत ओझा को। सर, लोहार गली में हमें भीड़ ने घेर लिया है, जल्दी से बैकअप भेजिए। इतनी रात हो गई है, अकेले हैं आप, थोड़ा संभल के आइएगा। अरे तुम्हारे सैया दरोगा तो डर काहे का। 30 साल से सर्विस में है, आज तक कुछ हुआ जो अब होगा। तुम चिंता ना करो,
हालात सब काबू में है। अच्छा अच्छा ठीक है, रखती हूँ अब फोन, जल्दी आइए। क्या करेंगे अकेले? मना किया था कि कल रात पुलिस स्टेशन से घर लौटते वक्त किसी ने उन पर अटैक किया, शायद दंगाई भीड़ ने। लेकिन कल रात दंगों की कोई खबर नहीं थी। मुझे ये काम दंगाइयों का नहीं लगता। जैन सर, बट सर ये केस किडनैपिंग, एलोपमेंट या ऑनर किलिंग का नहीं है। मुझे तो इसके पीछे बहुत बड़ी गेम लगती है। और हम, लेकिन सर डीएनए टेस्ट करवाए बगैर हम बॉडी कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? राइट सर। जैन सर, निशांत के घर वालों को बॉडी हैंड ओवर कर दो। लेकिन सर, आई नो शर्मा, डीएनए टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ पीस इज आवर प्रायोरिटी। डीएनए सैंपल प्रिजर्व करवाओ और बॉडी हैंड ओवर कर दो। सर, इन दंगों में जितने भी लोग मरे हैं उनकी मौत दंगों की वजह से नहीं हुई है। किसी ने इस मौके का फायदा उठाया है। हमें दंगा करने वाले और करवाने वाले हर किसी आदमी को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन सर भीड़ हजारों की थी, आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होगा। लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है शर्मा, और ये पता लगाना है कि इन दंगों के पीछे का मकसद क्या था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जिस किसी ने भी इन राइट्स को कवर किया है उनसे वीडियोस और पिक्चर्स मंगवाओ। आइडेंटिफाई दोज फेसेस जिन्होंने ये दंगे करवाए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से इस पूरे एरिया के लोगों के वोटर आईडीज की कॉपी मंगवाओ। मैच दोज फेसेस। और सबसे जरूरी बात ये पता लगाना है कि अगर वो डेड बॉडी निशांत की नहीं थी तो मारा कौन गया, और निशांत और नीति वो दोनों कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ। नीति और निशांत का गायब होना उनके शहर का खौफनाक आतंक बन गया था, और पुलिस हिंसा भड़काने वाले चेहरों की पहचान करके एक ऐसी आपराधिक साजिश का भांडाफोड़ करने वाली थी जो बेहद चौंका देने वाली थी। सर, दंगाइयों में 3 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो गया के नहीं है। यहाँ की वोटर आईडी लिस्ट में इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पता करो ये कौन है, और जहां कहीं भी मिले उठा के लेके आओ। क्यों किया है दंगा, किसके कहने पर करवाया? साहब हमें फौजी भैया बोले थे साहब, बोले थे तोड़ फोड़ करनी है, 1-2 लोगों को मारना है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आग भी लगानी है साहब। क्यों करवाया उसने दंगा? हमें नहीं पता साहब, उसने हमें ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे, हमने कर दिए साहब। मतलब इन दंगों को भड़काया है उस फौजी ने, लेकिन मकसद क्या हो सकता है? उठा के लाओ उस फौजी को, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी के बाद वो भागने के चक्कर में होगा। क्विक सर, फौजी घर में नहीं है मतलब भागने की फिराक में होगा। एक टीम को रेलवे स्टेशन जाने को बोलो, तब तक हम लोग बस स्टॉप पे देखते हैं। ओके सर। सर वो देखिए, ये तो फौजी है। किसके कहने पर करवाया सर? वो लाश किसकी थी?
जिसको तुमने निशांत की लाश बताकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया? निशांत और नीति कहाँ है? हमको कुछ नहीं पता, हमको फंसाया जा रहा है। ऐसे नहीं बोलेगा ये। और सेवा करो इसकी। सर, फौजी के बारे में कुछ बातें पता चली। फौजी ने कई सारे ट्रैक्टर्स और टिलिंग मशीन्स बैंक से लोन लेके खरीदे थे जो वो चुका नहीं पाया। इस वजह से बहादुरपुर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं और कोर्ट में भी कई केसेस चल रहे हैं। दंगों के दौरान पुलिस स्टेशन और कोर्ट में आग लगाई गई थी और इस आग में फौजी के खिलाफ के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए। सिर्फ अपने खिलाफ केसेस के डॉक्यूमेंट्स खत्म करने के लिए तूने इतना बड़ा दंगा करवाया? कुछ पता भी है कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए? आप कुछ भी बोलिएगा और हम मान लेंगे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच सच बोल। वो लाश किसकी थी बता, जिसको तूने निशांत की डेड बॉडी बताकर इतना बड़ा दंगा करवाया? हमको मारकर आप हमारे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। इतने लोगों को मरवाने के बाद तुझे अपने राइट्स याद आ रहे हैं? इससे पहले मेरा दिमाग खोल जाए, अपना मुंह खोल दे। हम सच कह रहे हैं सर, हमारा कोई हाथ नहीं है, कहीं उस सरकटी लाश के पीछे, नहीं निशांत और नीति के गायब होने में। हम तो बस अपने कुटुंब के लिए आवाज उठा रहे थे। आवाज उठा रहा था। ये सामने आया था कि फौजी द्वारा ही उन दंगों की साजिश रची गई थी, लेकिन फौजी एक शातिर क्रिमिनल था और पुलिस उससे कुछ भी कबूल करवाने में सफल नहीं हो पाई थी। केस डेड एंड पर नजर आ रहा था। लेकिन वो सरकटी लाश किसकी थी? उसे निशांत की लाश मनवाने का मकसद क्या फौजी के अपराधों से ही जुड़ा था, या फिर इसमें निशांत के घर वालों की भी कोई भूमिका थी, या फिर नीति के पिता के खिलाफ कोई साजिश? क्या नीति और निशांत जिंदा भी थे या फिर राज कुछ और ही था? अरे हम तो है कानी बुद्धि के, तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ था? लोग थूक रहे हैं, हमारे मुंह पर थूक रहे हैं लोग। हमारी बात सुनिए ना, हम पुलिस के पास चलते हैं, वही ढूंढेंगे हमारे निशान। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, हमारा वो मान लिया था ना, हमारा ही समझो उसको। नीति और निशांत को दिल्ली में देखा गया है। दिल्ली चलने की तैयारी करो। निशांत ने हमें अगवा नहीं किया था, हम अपने पापा की वजह से भागे थे। हमारे पापा को जब ये पता चला कि हम निशांत से प्यार करते हैं। लेकिन सर कुछ ही दिनों में हमारे पैसे खत्म हो गए, हम दिल्ली में काम की तलाश में थे। जब आपको हमारे बारे में पता चला तो मतलब जब तुम्हारा शहर जल रहा था, तुम पूरा देश घूम रहे थे, कभी अखबार पलट के देखा नहीं? कई मारे गए, कई घायल हुए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और हिंसा की आड़ में कई खूंखार अपराधियों को फरार करवा दिया गया। फौजी इस केस में प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत मुहैया नहीं हो पाए और ना अभी तक ये पता चल पाया कि वो सरकटी लाश किसकी थी जिसे निशांत मानकर ये बवाल मचाया गया। इस केस की सुनवाई आज भी अदालत में जारी है। 17 वर्षीय निशांत को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है और नीति की कस्टडी उसकी नानी को सौंप दी गई है। लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे हेड कांस्टेबल नवीन शुक्ला समेत कई पुलिसकर्मी शहीद हुए और कई परिवार बिखर गए। कहते हैं कि जब झूठ डंके की चोट पर बोला जाता है तब सच पर काली पट्टी बांधी जाती है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर भरोसा कर लेना, भेड़ चाल में जुड़कर सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाना, सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं। अगर हमें अपना विरोध जायज भी लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंसा भड़काएं, तोड़फोड़ करें। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल लोग हर छोटे बड़े मुद्दों के विरोध में बेहद हिंसक हो जाते हैं। बात तो वो अपने न्याय की करते हैं, लेकिन उनका रवैया न्याय व्यवस्था को ताक पर रख देता है, जो कि लोकतंत्र की आजादी में अराजकता का माहौल पैदा कर देता है और जिसकी हानि पूरे देश और समाज को भुगतनी पड़ती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख।